अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का जिले में आगमन। शहर में अपने वार्ड प्रत्याशियों संग भ्रमण के बाद हुए मीडिया से रूबरू। कहा, मौजूदा राज्य सरकार ने अपने लोगों को किया बिल्कुल निरंकुश। फिरोजाबाद। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का जिले में आगमन हुआ। शहर भ्रमण के बाद शीतल खां रोड स्थित चिश्ती ट्रांसपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बताया कि पार्टी शुरू की है जिसके बैनर तले कई वार्ड से कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उन प्रत्याशियों के साथ उनका सहयोग करना, उन्हें चुनाव में आगे बढ़ाने का प्रयास, लोगों से अपील करना यह उद्देश्य है। दूसरा बताया कि मौजूदा राज्य सरकार पूरे प्रदेश में अराजक स्थिति बनाए हुए है, उसके लिए हर जगह जाकर लोगों को जागरूक करना। दोहरी नीति मौजूदा राज्य सरकार बनाए हुए है, अपने लोगों को बिल्कुल निरंकुश कर दिया है। यहां आने का उद्देश्य स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां पर जहां तक उनकी जानकारी है 100 करोड़ से अधिक धनराशि आ चुकी है, वह कहां गई है। यहां नगर विधायक जी, महापौर जी सारे सत्ताधारी पार्टी के हैं, वह धनराशि कहां गई है उसकी जांच पड़ताल हो। गंभीर भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन पर कार्यवाहियां क्यों नहीं हो रही हैं। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े जो भी मामले हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं। न फिरोजाबाद न आगरा कोई कार्यवाही नहीं। विपक्षी दल के आवश्यकों के पत्रकारों के नाम आते हैं तो ताबड़तोड़ कार्यवाही की जाती है। माफिया प्रदेश में हर जगह उन पर कोई कार्यवाही नहीं। किसको लेकर प्रेस वार्ता की? फिरोजाबाद आने के जो हमारी प्रेस वार्ता है उसके एक मुख्य उद्देश्य है कि फिरोजाबाद में भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जो हमारे प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं, जैसे डब्बू भाई लड़ रहे हैं, यूनुस लड़ रहे हैं, शिकोहाबाद से टिंकू यादव लड़ रहे हैं, तो इन प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के चलना। दूसरा, महापौर प्रत्याशी के लिए हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं है तो किसको हम समर्थन दें, उसके संबंध में विचार विमर्श करना। योग्यता के आधार पे हम निश्चित रूप से किसी जो हमारे लिए हमें योग्यतम लगेगा उसको हम समर्थन देंगे। और तीसरी बात यह कि पूरे प्रदेश भर में, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल है, जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक पक्षीय ढंग से नियमों को, कानूनों को धता बताते हुए भ्रष्टाचार चरम पे, अपराध चरम पे, बस यह है कि अपराध का स्वरूप बदल गया है। अब सत्ताधारी पार्टी के लोग और उनके साथी, उनके द्वारा पोषित अपराधी हर जगह, चाहे आपको पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, आर्थिक अपराध खुलेआम हो रहा है। सिर्फ आवश्यकता है कि जो अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी, वह सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हों। मौजूदा सरकार ने 2-3 चेहरे अतीक मुख्तार राजनीति के लिए चुन लिए हैं। पूरी राजनीति अतीक और मुख्तार से चल रही है। उनके नाम पे ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, अब आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन उत्पीड़न के गंभीरतम आरोप लगे। लगातार जब तक जंतर मंतर पे महीनों धरना नहीं दिया, FIR तक दर्ज नहीं हुआ। यानी एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर पूरे धरना प्रदर्शन के बाद जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके कहने के बाद FIR दर्ज तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह सरकार कहती है कि हम कानून व्यवस्था वाली सरकार हैं, जहां पीड़ित महिलाएं चीख चीख के पुकार रही हैं, FIR दर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, यह वह सरकार है जिसमें पहली बार एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। वो व्यक्ति नोन माफिया थे, यह बात सब जानते हैं, लेकिन वो पूर्व सांसद भी थे और उससे बढ़ के वह लगातार कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनके परिवार वाले कह रहे थे कोर्ट